हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसे मैंने वादा किया था कि क्रम से हर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और दो वीडियो के माध्यम से, यानी दो वीडियो जो मैंने बनाया, इतना प्यार आप लोगों का मिला, इतना लगनशीलता मिली और इतना आप लोगों ने प्रचार और प्रसार किया कि दोनों वीडियो 1K पहुँच गया। और यही हम लोग को चाहिए था और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से आभार आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना अनुराग दिया। और पुनः जो है इसी ऊर्जा के साथ इसी चैनल के माध्यम से तीसरी वीडियो को मैं लेके आपके सामने आया हूँ। और ये जो हमारा वीडियो है, अगला जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ महात्मा गांधी के बारे में। और महात्मा गांधी के बारे में मेरी पूरी गारंटी है, नहीं ऐसा पढ़ा होगा, नहीं कभी ऐसा पढ़ने का प्रयास किएंगे, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे वीडियो है। और गारंटी इस बात की, आप सारे वीडियोज़ को देखिएगा और इतना कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो एक एक पक्ष को हम लोग यहाँ पर उद्घाटित करेंगे और वह क्या मैटर होगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में एक सामान्य परिचय, यानी महात्मा गांधी का एक सामान्य परिचय देखेंगे। फिर हम देखेंगे महात्मा गांधी कैसे जो है इंग्लैंड रवाना होते हैं और इंग्लैंड में कैसी बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके, फिर वहीं पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी और उनका योगदान क्या है, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा गांधीवादी रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया और किस प्रकार की उपाधियां उनको प्राप्त हुई। फिर उसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी भारत में उनका आगमन और भारत में कैसे राजनीतिक आंदोलन को दिशा देंगे और कैसे जो है बहुत ही बड़े यहाँ पे जो है महात्मा की उपाधि मिलेगी। तो इसी संदर्भ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे, हम लोग नाम से ही प्रारंभ करेंगे, महात्मा गांधी। और ये जो महात्मा गांधी है, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारे महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक यानी सामान्य परिचय क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी को चर्चा का विषय बनाएंगे कि महात्मा गांधी का सामान्य परिचय क्या है, क्योंकि यहीं पर हम देखेंगे ये जो हमारे महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी को कई तरीके से पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का सामान्य परिचय, और एक तरीके से किसी चीज को पढ़ना चाहिए ताकि जो है ये हमेशा के लिए बना रहे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर यहीं पर हम देखेंगे महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी इंग्लैंड में, यानी महात्मा गांधी इंग्लैंड कैसे पहुंचे और क्यों इंग्लैंड गए, और जैसे इंग्लैंड से महात्मा गांधी वापस भारत में आए तो यहीं पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। और यह खंड देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्यों गए थे, क्या मूल कारण था, और यह समय देखेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले एक छोटे से नाम से मैं हर एक क्लास में प्रारंभ करता हूं, गांधी। और ये जो गांधी शब्द है, आखिर गांधी शब्द कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात राज्य में प्यारे बच्चों, और कापी पेन बिल्कुल रख के नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंटेंट मिलेगा और उतना इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा नोट्स के रूप में, और हमेशा आपके काम आएगा। तो कापी खोल के पेन लेके एक एक संदर्भ को नोट करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गांधी से प्रारंभ करते हैं। और ये जो गांधी शब्द है, आखिर ये गांधी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे नेहरू परिवार ने इसको एक्सेप्ट किया। तो गांधी नाम कैसे प्रारंभ हुआ, यहीं पर जो है गुजरात राज्य में एक संप्रदाय था जो गंध बेचता था। गुजरात राज्य में एक संप्रदाय था, एक जाति था, कुछ विशेष वर्ग के लोग थे जो गंध का व्यापार करते थे। यानी गंध का मतलब यहाँ पर सेंट या इत्र का है, और गंध बेचने के कारण लोग उनको कहना गंध 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 गंध, यहीं से गांधी नाम पड़ा, यानी गांधी वर्ग नाम पड़ा। ये जो गंध बेचने वाला एक संप्रदाय थे, और वहीं से निकला महात्मा गांधी। और ये जो हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के बारे में देखिए सामान्य परिचय। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और जब इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इनके पिता पोरबंदर के निवासी थे, और इनके पिता क्या करते थे, गुजरात राज्य में 3 रियासत थी राजकोट। गुजरात राज्य में 3 रियासत थी, एक का नाम था राजकोट, एक का नाम था बीकानेर, एक का नाम बीकानेर था और तीसरे का नाम था पोरबंदर। और महात्मा गांधी के पिता इन तीनों रियासत के दीवान थे। दीवान इस संदर्भ में थे कि वह सामान्य भाषा में अगर आप जाने तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुनीब हुआ करते हैं, दुकानों में या दुकानों प्रतिष्ठान पे, तो यह मुनीब का कार्य करते थे, कभी राजकोट, कभी बीकानेर और कभी पोरबंदर। तो ये सामान्य सा एक दीवान थे। और आर्थिक स्थिति यानी माली स्थिति इनकी अच्छी बहुत नहीं थी।
अब क्या हुआ, महात्मा गांधी का ये जो राजकोट है, इसी राजकोट में महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा इसी राजकोट शहर में हुआ। और ये जो राजकोट शहर है, यहीं पर एक विद्यालय था और उस विद्यालय का नाम एल्फिंस्टन कॉलेज था। और इसी एल्फिंस्टन कॉलेज से महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा हुई। बाद में महात्मा गांधी मुंबई पहुंचे और मुंबई से भी उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर देखिए हुआ क्या, महात्मा गांधी की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं, इनके पिताजी एक मामूली से दीवान थे राजकोट, बीकानेर, पोरबंदर के, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की राजकोट के एल्फिंस्टन विद्यालय से। और इसी राजकोट के एक व्यापारी थे, उन्हीं व्यापारी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और बाद में कस्तूरबा गांधी का महात्मा गांधी से विवाह हो गया 13 वर्ष की अवस्था में। और उनके ससुर राजकोट के बहुत बड़े व्यापारी थे, और इन्हीं के ससुर का एक विद्यालय था मुंबई में जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और उसी के प्रांगण में, जैसा कि आपने देखा था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। अब महात्मा गांधी का जब विवाह हुआ तो महात्मा गांधी के कुल पुत्रों की संख्या 4 थी। इनमें जो है सबसे बड़ा इनका लड़का था, सबसे बड़ा लड़का था मणिकलाल, सबसे बड़ा लड़का मणिकलाल था, और ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद हम देखेंगे इन्हीं के पुत्र का नाम था देवदास गांधी, यानी देवदास एक अन्य लड़का था, यानी मणिकलाल देवदास। और यहीं पर एक लड़का था हरिलाल, यानी हरिलाल, यहीं पर एक लड़का था, यानी मणिकलाल, देवदास, हरिलाल। ये जो है इनके पुत्र थे। इनके कुल पुत्रों की संख्या 4 है। और जैसा कि जानते हैं, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। और फिर क्या हुआ, ये तो महात्मा गांधी का सामान्य परिचय हुआ, यानी महात्मा गांधी परीक्षा में सवाल कैसे बनेंगे। ये जो महात्मा गांधी थे, इनके पिता राजकोट, बीकानेर, पोरबंदर के दीवान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी स्कूलिंग हुई थी एल्फिंस्टन कॉलेज में। और महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के क्रम में अगर देखें तो देवदास था, मणिकलाल था, हरिलाल था, और उसी में जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। आगे देखिए क्या हुआ, महात्मा गांधी के पिता, जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी के पिता जो है एक दीवान थे। तो किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था किए, और महात्मा गांधी को इंग्लैंड भेज दिए। और महात्मा गांधी को उस शिक्षा के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेजा। तो इंग्लैंड में महात्मा गांधी का जो कार्यकाल है 1889 ईस्वी से यहाँ पर 1901 तक महात्मा गांधी 1901, या हम कह सकते हैं 1901, या इसको कह सकते हैं कि लगभग जो है 1901 या 1902 के आसपास महात्मा गांधी यहाँ पर रहे। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में महात्मा गांधी जब गए तो वहीं से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, वहीं पर जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, और इसी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी ने कानून की दीक्षा ली। यहीं से कानून की दीक्षा या शिक्षा ली, और महात्मा गांधी बैरिस्टर बने। और महात्मा गांधी बैरिस्टर बन के भारत लौटे। तो यहाँ पर एक संदर्भ बहुत ही डिस्कस करना महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, इसका मतलब क्या हुआ। तमाम लोग आप देखते होंगे, कुछ लोग बैरिस्टर लिखते हैं, कुछ एडवोकेट लिखते हैं, कुछ वकील लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी व्यक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अगर कानून की शिक्षा या दीक्षा लेगा तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। दुनिया के किसी विश्वविद्यालय से पढ़ेगा, अगर कानून की दीक्षा या शिक्षा लेगा तो उसको वकील या एडवोकेट कहते हैं। तो महात्मा गांधी जो है बैरिस्टर की परीक्षा पास करके इंग्लैंड से आए भारत। और जैसे भारत में इनका आगमन हुआ, सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट गए। सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने अपना प्रैक्टिस प्रारंभ किया और पहला मुकदमा हार गए। महात्मा गांधी जी पहला मुकदमा हार गए। तो परीक्षा में सवाल आएगा, पहला जो है मुकदमा किस हाई कोर्ट में लड़ा, मुंबई हाई कोर्ट में, और पहला मुकदमा हार गए। और इसका कारण महात्मा गांधी जी देखिए कैसे बताते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी के जीवनी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। महात्मा गांधी के जीवनी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये मूल भाषा गुजराती में लिखा गया। महात्मा गांधी की जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल भाषा में ये इनकी जीवनी मूल भाषा में, ये गुजराती भाषा में लिखा गया। लेकिन देखिए आगे हुआ क्या। महात्मा गांधी के एक सचिव थे या निजी सचिव थे, उनका नाम था महादेव देसाई। और ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे जिनका नाम महादेव देसाई था। और महादेव देसाई ने क्या किया,
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो महात्मा गांधी की जीवनी थी और मूल भाषा गुजराती में लिखी गई थी। इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया महादेव देसाई ने, और महात्मा गांधी ने इसी माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ यानी जो उनकी आत्मकथा है, ये तर्क देते हैं कि क्यों पहला मुकदमा हार गया, और कहते हैं मैं जो है वकालत में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए मुकदमा हार गए। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, वकालत को तौबा कर दिया, वकालत को तौबा कर दिया और राजकोट में अपने पिता के साथ आके कुछ कार्य करने लगे। यह राजकोट पहुंचे और राजकोट में अपने पिता के साथ यह कुछ कार्य करने लगे। तभी देखिए एक ऐसी घटना हुई जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या महात्मा के स्तर पे पहुंचा देगी। और देखिए हुआ क्या था, उसी गुजरात राज्य में जहां के व्यापारी थे, उसी गुजरात राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका नाम था बाबा अब्दुल्ला। उसका नाम बाबा अब्दुल्ला था और कुछ किताबों में दादा अब्दुल्ला मिलता है, तो यह बहुत अंतर करने वाला नहीं है, बस नाम जानिए कि बाबा अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था और इसकी एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम है, सभी लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे, इसकी कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी। इसकी कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, और ये जो अब्दुल्ला एंड कंपनी थी इसका व्यापार होता था दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ। यानी गुजरात राज्य के व्यापारी बाबा या दादा अब्दुल्ला थे और इनकी कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, और इस कंपनी का व्यापार होता था दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ, और इनका शिप ट्रेडिंग का बिजनेस था। और हुआ क्या, व्यापार के क्रम में इनका बहुत सारा पैसा रोक लिया दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में आपने देखा भी होगा, आज से 20 साल पहले अगर कोई लड़का इंजीनियर की परीक्षा पास करता था तो 10 कोस के गांव में उसका नाम होता था। लेकिन आज क्या संदर्भ है, आज हमारे ही घर में लड़का 90 से ऊपर % पाता और हमको पता नहीं चल पाता है। तो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे और ये पूरा गुजरात राज्य जानता था। और ये जो बाबा अब्दुल्ला थे, बाबा अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के पास राजकोट में मिलने गए और महात्मा गांधी से निवेदन किया कि मेरा मुकदमा आप लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाइए। और महात्मा गांधी इसके लिए क्या हुए, तैयार हो गए। इसके लिए महात्मा गांधी तैयार हो गए और देखिए आगे क्या होगा। और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए, चूंकि ये बैरिस्टर थे और कई भाषाओं के जानकार थे, इसीलिए इनको उन लोगों ने चुना। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, अभी जो हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका एक देश है, और ये जो दक्षिण अफ्रीका है, इसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को जाना था। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे 1893 ईस्वी से हम लोग देखेंगे 1893 ईस्वी से 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में होता क्या है महात्मा गांधी के जीवन का। अभी जो दक्षिण अफ्रीका है, इसी दक्षिण अफ्रीका में उनको जाना था डरबन से प्रिटोरिया। यह जो डरबन शहर है, इसी डरबन शहर से महात्मा गांधी को प्रिटोरिया हाई कोर्ट में जाना था मुकदमा लड़ने के लिए बाबा अब्दुल्ला का। और जैसे वो प्रिटोरिया जाना था तो ध्यान दीजिएगा एक संदर्भ को, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया में हाई कोर्ट था और डरबन स्टेशन से उनको जाना था प्रिटोरिया में। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्लास 1 का टिकट लिया, आज के संदर्भ में देखें तो एसी का टिकट लिया। और जैसे महात्मा गांधी क्लास 1 का टिकट लेके जैसे इस ट्रेन में पहुंचे या चढ़े, तो अपार्टमेंट में बहुत सारे गोरे अंग्रेज थे। और गोरो अंग्रेजों ने क्या किया, वहीं पर महात्मा गांधी चूंकि काले थे और यहाँ पर गोरे अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ बदसलूकी का व्यवहार किया। रंग भेद की नीति के महात्मा गांधी शिकार हो गए और चलती ट्रेन में महात्मा गांधी को नीचे उतार दिया गया। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में बताते हैं कि कैसे मैंने जाड़े की रात को बिताया ठिठुर कर, लेकिन महात्मा गांधी ने उसका विरोध नहीं किया। और महात्मा गांधी की एक खास राजनीति थी। और जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी भारत के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक नेता थे। जनता की नब्ज पकड़ने की उनकी पहचान थी, वह बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक नेता थे। और कब विरोध करना चाहिए, देखिए उसका विरोध करेंगे महात्मा गांधी, लेकिन समय के इंतजार में थे। फिर महात्मा गांधी किसी तरीके से यहीं पर एक स्टेशन, उसका नाम है मोरिसबर्ग, और मोरिसबर्ग में यह कांड हुआ था। यानी मोरिसबर्ग जो स्टेशन था, यहीं पर महात्मा गांधी को जाड़े की रात ठिठुर कर बितानी पड़ी, इसलिए इस कांड को मोरिसबर्ग कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान आपको क्या रखना है, डरबन से जाना था प्रिटोरिया, और जहां पर यह कांड हुआ उसको कहते हैं मोरिसबर्ग कांड। इसी स्टेशन पर उनको निकाला गया। फिर महात्मा गांधी किसी तरीके से प्रिटोरिया पहुंचे और वहां पर जाकर
जाकर मुकदमा को फाइल किया और महात्मा गांधी मुकदमा जीत गए। और जैसे महात्मा गांधी मुकदमा जीते, फिर देखिए उन्होंने क्या किया। अब महात्मा गांधी बाबा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत गए और जीतने के बाद देखिए क्या हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ था, तो फिर वह क्या करते हैं 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या करते हैं 1906 ईस्वी में वहीं पर एक पत्रिका का संपादन करते हैं और अंग्रेजों को यह बताना चाहते हैं कि मेरे साथ कैसा सलूक किया गया, व्यवहार किया गया। तो वहीं पर एक पुस्तक लिखते हैं इंडियन ओपिनियन, वहीं पर एक पत्रिका का संपादन करते हैं इंडियन ओपिनियन। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीयों की राय क्या है, इंडियन ओपिनियन यानी भारतीयों की राय क्या है इन अंग्रेजों के प्रति। तो यह पुस्तक लिखा उसी दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान एक जर्मन शिल्पकार था, और देखिए जर्मन शिल्पकार था और उसका नाम था कालेनबाग। और ये जो कालेनबाग था दक्षिण अफ्रीका में, कालेनबाग जो एक जर्मन शिल्पकार था और इसने क्या किया, प्रिटोरिया के पास, प्रिटोरिया नहीं उसको कह सकते हैं, डरबन के अगल बगल उसने 17 एकड़ महात्मा गांधी को जमीन दी, 17 एकड़ महात्मा गांधी को जमीन दी। और इसी 17 एकड़ जमीन पर, यानी यह जमीन दी कालेनबाग ने, और ये जर्मनी का बहुत ही बड़ा शिल्पकार था और महात्मा गांधी से इतना प्रभावित हुआ कि 17 एकड़ जमीन महात्मा गांधी को सौंपा। और इसी 17 एकड़ जमीन पर महात्मा गांधी ने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। यहीं पर महात्मा गांधी ने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। बाद में इसको गांधीवादी आश्रम के नाम से जाना गया। इसी अफ्रीका में, इसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। यहीं पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और यह फिनिक्स आश्रम बहुत ही शानदार तरीके से आबाद गति से वहां पर चल रहा था उस समय। तो ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की और टालस्टॉय फार्म के लिए 17 एकड़ जमीन कालेनबाग ने दिया था और यह जर्मनी का शिल्पकार था। और वहीं पर महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका का संपादन किया। यहीं पर फिर क्या हुआ 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना की। यहीं पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की और यह किताब बहुत ही प्रसिद्ध है। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना की। उसके बाद महात्मा गांधी के साथ देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ और क्या किए। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ था और महात्मा गांधी के पहले वहां पर बहुत सारे भारतीय मजदूरी का कार्य करते थे। वहां पर बहुत सारे मजदूरों को अंग्रेज ले गए थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका उनका एक उपनिवेश था ताकि वहां पर मजदूरी का कार्य कर सके। और वहां पर बसे भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, वहां पर समस्या थी उनको जो है दोयम दर्जे का नागरिक, यानी उनको जो है दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था और उनके साथ अंग्रेजों का व्यवहार ठीक नहीं था, उनके साथ अंग्रेजों का व्यवहार सही नहीं था और उनको अपनी पहचान पत्र रखना पड़ता था इसका मतलब यह हुआ जैसे अफ्रीका में महात्मा गांधी बाबा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़े तो यहां पर बसे भारतीयों ने सोचा कि यह भारतीय हैं, दक्षिण अफ्रीका में आके इन्होंने एक अंग्रेजी कोर्ट में जो है मुकदमा जीत लिया। तो यहां पर बसे जो भारतीय थे जिनको दोयम दर्जे की नागरिकता थी, जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनको हमेशा पहचान पत्र रखना पड़ता था। जाके महात्मा गांधी से मिले और कहे हमारे लिए यहां पर एक आंदोलन चलाइए। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन चला दिया, अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल है, दो संदर्भ कि पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां चला और भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन चलाए। तो पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चलाए इसी दक्षिण अफ्रीका में और सत्याग्रह जैसे आंदोलन चलाए महात्मा गांधी ये जीत गए और सभी भारतीयों को पूरा हक मिल गया। फिर देखिए क्या हुआ, वहीं पर क्या हुआ, वहीं पर बसे भारतीयों में या भारतीयों के संदर्भ में अलग से देखेंगे। यहां पर महात्मा गांधी को 2 पदक मिला। यहां पर 2 पदक क्या मिला, एक है जूलू पदक, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जूलू पदक जीता और यहीं पर महात्मा गांधी ने बोअर पदक जीता। यहीं पर महात्मा गांधी ने बोअर पदक जीता। तो सवाल यह बनता है कि यह पदक हैं क्या, जूलू पदक का मतलब क्या है और बोअर पदक का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा,
दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति जुलू रहती थी और वहीं पर एक जनजाति बोअर रहती थी और आपस में दोनों का संघर्ष हो गया और महात्मा गांधी ने दोनों को समझा के संघर्ष को समाप्त किया। इसी शुभ अवसर पे जुलू लोगों ने इसको जुलू पदक दिया और जबकि बोअर लोगों ने महात्मा गांधी को बोअर पदक दिया। तो 2 सवाल परीक्षा में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी 2 पदक के विजेता थे, जुलू पदक और बोअर पदक, और बाद में इंग्लैंड ने यानी अंग्रेजों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। बाद में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि या पदवी मिली या जो है पदक मिला। यहीं पर जो है कैसर हिंद की उपाधि मिली। तो 3 शब्द याद रखिएगा, जुलू पदक का विजेता महात्मा गांधी, बोअर पदक का विजेता महात्मा गांधी और कैसर हिंद की उपाधि का जनक यानी विजेता कौन है? महात्मा गांधी। तो ध्यान क्या रखना है, पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। जुलू पदक, बोअर पदक और कैसर ए हिंद इन्होंने वहां पर प्राप्त किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहला गिरमिटिया आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला गिरमिटिया आंदोलन चलाया। इसीलिए इनको कहा जाया है पहला गिरमिटिया, इसीलिए इनको कहते हैं पहला गिरमिटिया, इसीलिए इनको पहला गिरमिटिया की उपाधि भी मिली। और फिर देखिए आगे होता क्या है। अब दक्षिण अफ्रीका में जब इन्होंने बसे भारतीयों के लिए आंदोलन किया और आंदोलन जीत गए तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। यानी महात्मा गांधी से अनुरोध किया जाए कि भारत में आए और सक्रिय राजनीति में आकर भाग लें। तभी क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका का 8 बार दौरा किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। और इन्होंने बार बार वहां पर गए, 8 बार दौरा किया और महात्मा गांधी से निवेदन किए कि आप चलिए भारत की सक्रिय राजनीति में भाग लीजिए और भारत की जनता को चेतना जगाइए। और महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। किसी भी तरीके से महात्मा गांधी तैयार हुए और वह शुभ अवसर आता है 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का पहली बार भारत में आगमन हुआ और 9 जनवरी 1915 को भारत की जमीन पर महात्मा गांधी कदम रखे। यानी हमने क्या देखा, सामान्य परिचय भी देख रहे हैं, अभी आंदोलन की बात नहीं हो रही। महात्मा गांधी का हमने सामान्य तरीके से देखा, राजकोट में शिक्षा दीक्षा हुई, फिर जो है बीकानेर गए, वो राजकोट गए, वहां पर उनका शादी विवाह हुआ, फिर इंग्लैंड गए, जाके बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त किए। फिर हमने देखा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी प्रवास किए और कैसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन्हीं के निवेदन पे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को इनका भारत में आगमन हुआ। अगला खंड समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ संदर्भ है, यहाँ पर कुछ संदर्भ है, उसी संदर्भ को हम लोग समझेंगे और हम लोग केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सवाल हमारे हो सके। अब यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी की, अभी महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे, लेकिन वह प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी को दी गई विभिन्न प्रकार की उपाधियां, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल आएंगे और इस यूट्यूब चैनल का मूल मकसद है कि परीक्षा में अधिक से अधिक सवाल को है यहीं पर जो है सॉल्व करा दिया जाए। तो महात्मा जो गांधी थी, आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखिए महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी, या अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी को क्या कहता था, इसके बारे में हम यहीं पर समझेंगे। यहीं पर हम समझेंगे वेलिंगटन, यानी गवर्नर जनरल वेलिंगटन ने महात्मा गांधी को क्या कहा। यहीं पर समझेंगे वेलिंगटन ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी। यहीं पर हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का नाम, यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला और क्यों बोला, कहां से बोला, यह भी संदर्भ को हम लोग समझेंगे। केवल फैक्ट याद करने से चीजें तैयार नहीं होती हैं, उसके साथ कंसेप्ट भी होना चाहिए। फिर यहीं पर देखेंगे चर्चिल का एक कोटेशन, यानी चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा, चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा। और यहीं पर पढ़ेंगे फ्रैंक मोरिस को, और फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया। तो ध्यान से बच्चों प्यारे समझिएगा। फिर फ्रैंक मोरिस के बाद हम लोग समझेंगे, फ्रैंक मोरिस के बाद हम लोग समझेंगे यहीं पर जो एक बहुत बड़ा नाम है इतिहास में, और उनका नाम है, आप लोगों ने सुना है पट्टाभी सीतारमैया, यानी पट्टाभी सीतारमैया क्या कहते हैं, पट्टाभी सीतारमैया ने कौन सी उपाधि दी। और यहीं पर हम देखेंगे, यहीं पर देखें रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी। और यहीं पर देखने का प्रयास करेंगे नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी।
ध्यान से इस लक्ष्य को समझिएगा, बहुत इसमें कंटेंट है, काफी पेन लेकर बैठिएगा और समझिए। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को क्या बोला? महात्मा गांधी को कहा पर्सन ऑफ द सेंचुरी। महात्मा गांधी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया, पर्सन ऑफ सेंचुरी का खिताब दिया और यह उनको उपाधि मिला। यानी पर्सन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि महात्मा गांधी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, पर्सन ऑफ सेंचुरी। अगला देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा और नोट बनाइएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी का मूल्यांकन करते हुए कहता है कि आने वाली पीढ़ी को शायद ही ऐसा विश्वास हो कि ऐसा हाड़ मांस वाला व्यक्ति कभी इस दुनिया में था। यानी महात्मा गांधी इसने हाड़ मांस वाला व्यक्ति कहा, महात्मा गांधी को इसने हाड़ मांस वाला व्यक्ति कहा और कहा आने वाली पीढ़ी को शायद ही ऐसा विश्वास हो कि ऐसा हाड़ मांस वाला व्यक्ति कभी इस भारत में था या इस दुनिया में था। तो दो टर्म याद रखेंगे, पर्सन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, हाड़ मांस वाला व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। और वेलिंगटन ने देखिए क्या किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के शुभ अवसर पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के शुभ अवसर पर भारत का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन था और जब इंग्लैंड में महात्मा गांधी को देखा तो कहता क्या है, यह बहुसंख्यकों का भगवान है। यानी महात्मा गांधी को कहा बहुसंख्यकों का भगवान या बहुसंख्यक का भगवान का तगमा दिया, यानी कहा कि यह जो है बहुसंख्यकों का भगवान है। तो परीक्षा में सवाल आएगा बहुसंख्यक का भगवान महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने बोला? वेलिंगटन ने। फिर आगे हम देखेंगे ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसा कि मैंने बताया कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष थे और सुभाष चंद्र बोस राजनीति में महात्मा गांधी के कट्टे दुश्मन थे। और जब ये जो है जर्मनी पहुंचते हैं, जब ये जर्मनी पहुंचते तो जर्मनी देश में इनकी मुलाकात होती है हिटलर से, और जब हिटलर से इनकी मुलाकात होती है तो हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है। और फिर क्या करता है, जर्मनी में अपना रेडियो पैड देता है बोलने के लिए और उसी रेडियो का संचालन करते हुए सुभाष चंद्र बोस, और देखिए कुछ सीखा जाता है सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के कट्टर दुश्मन थे और जैसे इनको रेडियो लॉन्चिंग पैड मिला, इसी रेडियो लॉन्चिंग पैड पर खड़ा होकर कहते हैं, हे राष्ट्रपिता मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए निकला हूं। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और यहीं तक नहीं, बदले में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त बोला। क्या बोला? राष्ट्रभक्त बोला। यानी महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता बोला और महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रभक्त की उपाधि दिया। दोनों संदर्भ को समझेंगे, दोनों में राष्ट्र शब्द है, एक ने पिता बोला और एक ने भक्त बोला। पट्टा सीता रमैया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सबसे लंबा 70 मिनट का भाषण दिया, सबसे लंबा 70 मिनट का भाषण दिया। और जब महात्मा गांधी बोल रहे थे तो पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा, ऐसा लगता है कि उस दिन महात्मा गांधी ईश्वर या अल्लाह के पैगंबर थे, ऐसा मानो ईश्वर उन पे सवार हो। यानी पट्टाभी सीतारमैया ने महात्मा गांधी को अल्लाह या ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, अल्लाह का दूत कहा या ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, यही महात्मा गांधी को। अगला समझते हैं चर्चिल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जैसा कि आप जानते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। यह जो हुआ था इंग्लैंड शहर में, इंग्लैंड में एक राजा का निवास था जिसका नाम है सेंट जेम्स पैलेस, और उसी सेंट जेम्स पैलेस पे हुआ था इसका रंगारंग आयोजन। और यह आयोजन हुआ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी और इसी साइमन कमीशन के मुद्दे पर बात करने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल महात्मा गांधी पहुंचे थे। और देखिए दृश्य क्या है, जैसे सेंट जेम्स पैलेस, यहां पर यह सीढ़ी बना था महल में प्रवेश करने का, और जैसे महात्मा गांधी सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ी पर कदम रखे, देखिए चर्चिल ने क्या कहा और समझिएगा ध्यान से। चर्चिल ने कहा, देखो इस देशद्रोही फकीर का, देखो इस देशद्रोही फकीर का, देखो इस कमबख्त बुढ़े को, इसकी इतनी औकात है कि इंग्लैंड में हमारे बराबर खड़े होने आया है। 2 उपाधि टर्म याद करेंगे। चर्चिल ने कहा देशद्रोही फकीर, महात्मा गांधी को इसने देशद्रोही फकीर की उपाधि दी और यहीं पर इसने बोला कमबख्त बुढ़ा, यानी यहीं पर कमबख्त बुढ़ा की उपाधि दी। और 2 उपाधि, दोनों टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो परीक्षा में क्या याद
रखना है। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने बोला और किसने कमबख्त बुड्ढा बोला? चर्चिल ने। और किसने बोला? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जब आयोजन इंग्लैंड में हो रहा था, जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे महात्मा गांधी, वहीं पर एक व्यक्ति था, उनका नाम था फ्रैंक मोरिस, और ये भारत का सचिव था। और इसने क्या कहा? महात्मा गांधी को देखते इसने कहा अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को इसने अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया। तो आज के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया फ्रैंक मोरिस ने। और बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर मिला, और टीचर भी क्लासरूम में यही बताते हैं। लेकिन आप फ्रैंक मोरिस की बुक पढ़िए महात्मा गांधी, उसमें स्पष्ट रूप से अर्धनग्न फकीर का वर्णन मिलता है। फिर आगे क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान समझिएगा। यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे भारतीय महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन, पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया, और जैसे इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, इसी चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। यहीं पर इन्होंने महात्मा की उपाधि दिया। यानी दो सवाल बनेंगे, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया गांधी को, और किस आंदोलन के दौरान? चंपारण आंदोलन। फिर आगे हम पढ़ेंगे, ये जो नेहरू थे महात्मा गांधी को बापू बोले। नेहरू जो था महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दिए, और एक नाम इसमें आना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये भी परीक्षा में सवाल बनता है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा। क्या बोला? मलंग बाबा के नाम से इनको संबोधित किया। तो हम लोगों ने देखिए कितनी अच्छे से उपाधियों को पढ़ना प्रारंभ किया, और एक एक संदर्भ को आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर देखिए क्या हुआ, ये महात्मा गांधी की कुछ उपाधियां थी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी हमने क्या पढ़ा? गांधी का सामान्य परिचय। फिर इंग्लैंड कैसे गए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा और किस किस आश्रम की स्थापना की, वहीं पर 2 पदक मिला। और महात्मा गांधी को ये प्रारंभ से अंत तक जो उपाधियां मिली उसके बारे में हमने पढ़ा। एक सवाल बस पढ़ेंगे, लास्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मृत्यु के बारे में आते हैं। बहुत सारे कल्पित संदर्भ मिलते हैं, और जैसा कि जानते हैं बहुत सारे टीचर को पता ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या की, लेकिन 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। और देखिए कौन था, ध्यान दीजिएगा। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को देखिए क्या हुआ था बिड़ला भवन में। 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में प्रातः काल, ये जो बिड़ला भवन है, इसी बिड़ला भवन में प्रातः काल, और उस समय क्या था? 5:15 हो रहे थे। 5:15 हो रहे थे। तभी महात्मा गांधी के देखिए साथ हुआ का एक व्यक्ति था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। यानी उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। और ये जो नाथूराम गोडसे था, ये महाराष्ट्र का निवासी था। और नाथूराम गोडसे के साथ एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति आया था, और उसी व्यक्ति को लोग नहीं जानते हैं। और इतिहासकार भी यहाँ पर जो है न शिक्षक जानता है न विद्यार्थी जानता है, और जानना चाहिए क्योंकि सवाल बना था पीसीएस में। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति था, उसका नाम था नारायण आप्टे। ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, नाम था नारायण आप्टे। और नारायण आप्टे ने क्या किया था? पिस्टल लेके आया था। नारायण आप्टे जो था ये पिस्टल लेके आया था, और दोनों ने मिलकर, यानी महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में प्रातः काल 5:15 पर प्रार्थना करने जा रहे थे। तभी नारायण आप्टे ने पिस्टल दिया नाथूराम गोडसे को, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, और वहीं पर महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई 1948 ईस्वी में। फिर क्या हुआ इनके साथ, ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1948 में नाथूराम गोडसे और जो है नारायण आप्टे को मुख्य अभियुक्त बनाया गया, और दोनों को जो है अंबाला की जेल में, दोनों को अंबाला की जेल में फांसी की सजा हुई। दोनों को अंबाला की जेल में फांसी की सजा हुई, और दोनों फांसी प्राप्त करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? व्यक्ति थे। तो कई खंडों को आपने जाना। परीक्षा में देखिए क्या पूछेगा, गांधी की हत्या किन 2 लोगों ने की? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। और नारायण आप्टे ने इनको पिस्टल दिया था, लेकिन सभी लोग केवल नाथूराम गोडसे के बारे में जानते हैं। और इन दोनों को फांसी की सजा कहाँ हुई? अंबाला में। और जो है कहां पर महात्मा गांधी प्रार्थना करते? बिड़ला भवन में। और कै बजे करते? सुबह 5:15 पे। और जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु हुई
पंडित नेहरू का एक वाक्यांश आया था और कहे थे, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और ये परीक्षा बार बार पूछता है। तो प्यारे बच्चों, तो चूंकि थोड़ा सा समय जानते हैं मेरे पास बहुत कम रहता है, किसी भी तरीके से हम लोग समय निकाल कर, क्योंकि रात को हम लोग को फिर पढ़ना पड़ता है, नए नए कंटेंट की खोज में। ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो वैसे ही पढ़ाता, लेकिन प्रतिदिन नया नया कंटेंट देना मैं चाहता हूं, ताकि अधिक से अधिक लड़कों का विकास हो। और जो ये मैंने कंटेंट बताया है, जब आप अध्ययन करेंगे सिविल सर्विसेज का, तो इसी तरह राम लखन शुक्ला, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, फिर जो है द वंडर दैट वाज इंडिया, इसमें की किताब है। तमाम किताबों को पढ़ के सारे कंसेप्ट को आधे घंटे क्लासरूम में मैंने 20 साल की अपनी तपस्या को दिया। 20 साल जो मैंने मेहनत की है, सारे संदर्भ को मैंने यहाँ पर दिया। तो बार बार इस वीडियो को चला के कॉपी पेन लेके नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी अगर समस्या होगी तो समस्या का इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स है, कमेंट में लिखिए कि ये सर समझ में नहीं आया, तो फिर अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। अभी केवल हमने पढ़ा है महात्मा गांधी का सामान्य परिचय। अभी महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन बाकी है, और उसी राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय योग आंदोलन, और जो है भारत छोड़ो आंदोलन। तब जाके महात्मा गांधी का पूरा ऑपरेशन प्रारंभ होगा या समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका क्या है, और कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे हम लोगों की कमी रह गई, उस कमी को जरूर बताइएगा। यह सारा का सारा कार्यक्रम पैसा कमाने के लिए नहीं, बहुत सारा पैसा हम लोग कमाते हैं, लेकिन केवल हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारा जो ज्ञान है, 20 साल की जो तपस्या मैंने इलाहाबाद और जो दिल्ली शहर में किया, उस तपस्या को आपके बीच में ले जाएं, ताकि आधे घंटे के अंदर 20 साल की मेहनत आपके पास रख दूं, और कोई भी परीक्षा दें तो आप में कॉन्फिडेंस लगे, और यह लेक्चर सुन के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा महात्मा गांधी का। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा चैनल जीतपुर विद जीत सर है, जीत सर के माध्यम से ये सारा संभव हो सका है। ये जो है तमाम फैकल्टी से निवेदन किए कि आके आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, तो हमने आके बनाया, और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा, और पहले वाला वीडियो 1 के लगभग पहुंच गया। इसके लिए दिल से आभार। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे एक छोटे भाई हैं जो पटना से आए हैं और बहुत ही अंतरंग मित्र हैं, और हमारे साथ 3 दिन का समय बिताते हैं। सनी दयाल नाम है इनका, और ये इंग्लिश की बहुत बड़ी फैकल्टी हैं पटना से। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आए और 2 शब्द बोलें। सनी सर, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम हियर, जस्ट कम एंड से समथिंग अबाउट माई चैनल, अबाउट माई, यू कैन से माई कंटेंट। यस सर, यस, कोई नहीं, ले लीजिए सर। यस, संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे चैनल जीतपुर विद जीत सर के माध्यम से इन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। ये हमारे बड़े भाई और हमारे बहुत बड़े अच्छे जीएस के फैकल्टी हैं, और जीतपुर विद जीत सर, जो कि हमारे जीत सर का एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर कि आप सारे लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि सारे कंटेंट को एक क्रमबद्धता के तरीके से नोट कीजिएगा। अब इसके बारे में कल अगला हम वीडियो बनेंगे, महात्मा गांधी का कैसे भारत में आगमन हुआ। वहीं तक मैं छोड़ा था 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी 1915 से हम लोग पढ़ेंगे कैसे राजनीति में आगमन हुआ और कैसे महात्मा गांधी ने एक अलग जगाई और भारत को आज़ादी मिली। तो पूरा आंदोलन एक साथ समेटने का प्रारंभ करेंगे। अभी हम लोग केवल महात्मा गांधी के बारे में सामान्य परिचय पढ़ें। अब मैं चाहूंगा कि जीत सर थोड़ा आए और आप लोगों से 2 शब्द कहें। जीत सर। जय हिंद, जय भारत। आप लोग गांधी जी के बारे में उनका परिचय पढ़ लिए हैं, और हमारा ये मानना है, जहाँ तक हम बनारस में भी पढ़ाए हैं और गाजीपुर में भी पढ़ा रहे हैं, 9 सालों से मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक जीएस की जैसी फैकल्टी संतोष सर हमारे यहाँ हम देखे हैं, आज तक मतलब ऐसे टीचर से मुझे भेंट नहीं हुई थी। इसलिए मैं सर से खुद रिक्वेस्ट करके अपने चैनल पर यह वीडियो डलवाया, ताकि आप लोगों के पास यह पहुंच सके और आप लोगों इसका अच्छा से अच्छा लाभ उठा सके। कल आप लोग इसके आगे देखेंगे, और हम सनी सर से भी कुछ चाहेंगे कि कल आप लोग को इंग्लिश का ऐसा कुछ
तगड़ा मटेरियल दें जिससे पता चले कि वो भी एक इंग्लिश के शेक्सपियर है। ये बात आप याद रखिएगा। और मेरा आप जानते हैं हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए हर चैप्टर का फिजिक्स ऐसे डालते ही रहेंगे। बाकी सब आप सर लोगों के वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो है इतिहास की कड़ी जब समाप्त होगी तो प्रारंभ होगा भारत का भूगोल, फिर भारत का भूगोल जब समाप्त होगा तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, और पढ़िएगा संविधान देख के। आप लोग बहुत सारी फैकल्टीज पढ़ेंगे, लेकिन संविधान इस प्लेटफार्म पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल आपको फील करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान को समझने की पर्क यहीं पे प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सहयोग करने के लिए, और सबसे अधिक आप सब्सक्राइब किए, लाइक किए और इतना प्यार दिया आपने। 1K व्यू पहुंच गया, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है ताकि हम लोग अगला वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय भारत।